Welcome you all to today's Twitter space and good evening, everyone. Today's topic is all about buying the dip, price action technique. So, first of all, welcome you, Jagan sir, and thank you so much for accepting the invitation to do a Twitter space with us. Thank you, Ritesh. Thank you. So, as very simple things, sir. In any of my space, I don't much focus on any kind of introduction. So introduction is not required because you yourself are doing a fantastic job in Twitter. So the stage is all yours. You can start your knowledge sharing, sir. And one more thing, one small request from the traders who are part of the session: make sure to have a notepad and pen with you. If you have opened your charts in your laptop or in any other mode in front of you, that is well and good. If any stocks which we are discussing, it will be more better if the chart which is in front of you. Okay, just a suggestion, and it's up to you. Yes, Jagan sir, the stage is all yours. You can start, sir. Mode of language, English and Hindi as per your comfort. No restriction. It's a complete casual session. Okay, Nitesh. Thank you. Okay, तो मेरा आवाज सबको आ रहा होगा. So today's session theme is I start with the Warren Buffett quote: "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." So as our means Twitter space title is buying the deep. Okay. So we will learn how to buy the deep here in this session. But before starting the session, I just want to request you all, if you are on laptop, just open the chart of Nifty and that too on monthly time frame. Okay. Uh, and if you are not on the laptop, you can just note down the points, whatever I am discussing it here. Okay. So as Warren Buffett said, मतलब जब भी दूसरे लोग हमें तब fearful रहना है बाकी जब सब लोग greedy रहे होंगे, और हमें तब ग्रीडी होना है जब बाकी सब fearful होंगे. तो डिप में क्या होता है, डिप में प्राइस गिरता रहता है, तब हमें ग्रीडी होना है. जब हम और उनका एक दूसरा एक कोट है, इफ यू बाय इन द रेड टू स्टे इन द ग्रीन. ओके, जब आप रेड में बाय करोगे तभी ग्रीन में रहोगे. ठीक है, तो ये उनका एक दूसरा एक कोट है. तो ये हो गया. तो दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि ये सेशन सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है, और जो ट्रेडर है वो भी इस सेशन का यूज कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा. ठीक है, लेकिन उसके पहले हम हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी, उसका एक जर्नी देखेंगे राइट फ्रॉम द स्टार्टअप. बिफोर 2 days आई ट्वीटेड अबाउट द निफ्टी. ओके, निफ्टी 96 में 900 रुपीज था और उसने हाई बनाया 18,500. So it is almost around 2000% up in last 25 years. Okay, and it has given 13% CAGR return. Okay, and I won't be surprised, आज निफ्टी 17,500 है और 2035 में वो आपको 1,17,500 भी दिख सकता है. उसमें मुझे तो कोई एटलीस्ट सरप्राइज नहीं होगा अगर मैं निफ्टी को 2035 में 1 लाख के ऊपर देखूंगा. ठीक है, और वो होने वाला है, वो आराम से जाएगा, आपको और मुझे पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, और लोग आपको कहेंगे कि क्रैश होगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन निफ्टी जो है अपने स्पेस से ही ऊपर जाता रहेगा. क्योंकि क्या होता है, प्राइस एक दिन भले ही बियर रहे, ये मैं हमेशा ट्वीट भी करता रहता हूँ. 2 दिन बियरिश रहेगी प्राइस एक्शन, 1 वीक बियरिश रहेगी, 1 मंथ बियरिश रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी इज बुलिश एंड इट विल बी बुलिश ऑलवेज. ओके, सो इन 2035 जस्ट नोट इट डाउन, निफ्टी विल क्रॉस 1 लाख. ओके, ये मुझे तो सरप्राइज नहीं होगा अगर होगा तो इसलिए हमें क्या करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है. अच्छे स्क्रिप्ट में इन्वेस्टेड रहो. आप अगर SIP कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखो. ठीक है, इधर म्यूचुअल फंड में चालू रखो या स्टॉक्स में चालू रखो, आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है चालू रखो. ठीक है, क्योंकि निफ्टी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है और वो
स्टिल इंटैक्ट है। लास्ट 25 ईयर से बहुत सारी बैड न्यूज आई, बहुत सारी चली भी गई, ठीक है, लेकिन निफ्टी ने सबको काउंटर करके अपना ऑल टाइम हाई बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ से भी आगे कुछ ना कुछ आती ही रहेगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको इन्वेस्टर रहना है, एसआईपी करते रहना है, अच्छे अच्छे स्टॉक में बने रहना है, तभी वेल्थ क्रिएट होगा। डरोगे, पैनिक होगे तो लॉस करोगे, ठीक है। सबसे पहली बात, पैनिक नहीं होना है। ओके, तो 96 में मैंने एक और ट्वीट किया था कि निफ्टी 900 था, और आज की डेट में निफ्टी है 17,500 लगभग, मतलब मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 96 में 900 रुपीज ज्यादा था, या आज की डेट में 18,000 रुपीज ज्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक ही एग्जांपल देना चाहूंगा कि 96 में 900 रुपीज में मेरे गांव में 1 या 2 एकड़ जमीन आती थी। आज की डेट में 18,000 रुपए में मेरी गांव में कुछ भी नहीं आता है। मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो 96 में जो निफ्टी 900 था वो मुझे ज्यादा लगता था, आज की डेट में 17,500 या 18,000 जो भी है वो मुझे ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। तो निफ्टी का जो भाव है अभी भी बहुत कम है, ये बहुत बढ़ने वाला है आगे जाके, तो आपको डरना नहीं है, सबसे पहली बात, और लगे रहना इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो अगर हम ओवर द ईयर्स देखेंगे, मतलब निफ्टी में 900 रुपीज से 18,500 रुपीज तक जंप कैसे आ गया, तो सिंपल, आप खुद का ही, आपके फैमिली का लाइफस्टाइल कंपेयर करो कि 96 में आपकी फैमिली कैसी थी और आज की डेट में आपकी फैमिली कैसी है, ठीक है। मैं अगर मेरी खुद की फैमिली का कंपेयर करना चाहूंगा तो 96 में मेरे घर में फैन भी नहीं था, ठीक है, ओनली सिर्फ बल्ब लाइट यही सब था, फैन भी नहीं था, बाकी टीवी वॉशिंग मशीन ये तो छोड़ ही दो, ठीक है। आज की डेट में मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। जो भी घर में मेरे कंफर्ट के लिए मुझे लगता है कि होना चाहिए, वो सब कुछ है मेरे पास में, ठीक है। तो ऐसे ही सबके लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है। मैं मेरा खुद का नहीं बोल रहा हूँ, मेरे आसपास के जितने भी मेरे फ्रेंड्स है, मेरे गांव में जितने भी रिलेटिव्स है, सबके साथ ये लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो लोगों का इनकम भी बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, ठीक है। तो लोगों का इनकम बढ़ेगा तो लोग अपना पैसा कहीं लगाने के बारे में भी सोचेंगे, ठीक है। उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, ये सब भी होगा, तो ये सब फैक्टर भी काउंट होते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो इंडिया का जो ग्रोथ हो रहा है उसमें ये सब फैक्टर भी काउंट होते हैं कि हर आदमी अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट करने के बारे में सोचता है, ठीक है। आज उसके पास सपोज कार, मोटरसाइकिल है, कल वो सोचेगा कि मेरे पास कार होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब लाइफस्टाइल में चेंजेस आते रहते हैं, इंप्रूवमेंट होता रहता है। ऐसे ही धीरे धीरे सब बिजनेसेस भी इम्प्रूव होते रहते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे निफ्टी भी इम्प्रूव होगा, और कब वो 1 लाख के क्रॉस करेगा वो हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें लगे रहना, लोगों को डराने दो, आपको डराते रहेंगे वो लोग, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि निफ्टी इतना ज्यादा क्यों जाएगा, ठीक है। अभी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का इनकम तो इंक्रीज हो ही रहा है, उसके साथ में लोगों का फाइनेंशियल लिटरेसी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी यूज हो रहा है क्योंकि उसके भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। उसके इंडिकेटर्स ये है कि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स ओपनिंग every quarter by quarter increasing, CDSL is posting the data, okay. So right now more than 80 million demat accounts are there, and they are increasing in very fast pace, okay. That suggests the financial literacy is increasing. It will increase the stock market participant, okay. So it will indirect means they will do the investment, it will increase the investment flow, okay. So this is also one of the indicator that financial literacy is increasing, number of market participants increasing. Also, if you look at the mutual fund SIP contribution, which has crossed 15,000 crore per month, okay, and this is remarkable achievement, okay. अगर हमारे DII मजबूत, अभी आज के डेट में निफ्टी मजबूत है क्योंकि हमारे DII जो है वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को। अगर FII की इतनी ज्यादा सेलिंग आई लेकिन DII ने मैक्सिमम एब्जॉर्ब की है,
अगर इतनी विदाउट DI participant, Nifty would have been tanked more than means 20-30%. The way FII was selling before few days. Okay, so mutual fund contribution for the SIP contribution has increased 15,000 crore per month, and it is continuously increasing. So this is a remarkable achievement. Okay, so with considering all this factor, Nifty will grow. My assumption, Nifty will grow continuously at 12 or 13% CAGR, and it will cross 1 lakh mark around 2030 or 2035. Okay, so this is the Nifty journey, which is really very marvelous journey, and it will continue. Okay, so next thing, so to get advantage of the Nifty bull run, okay, so what we should buy? Okay, many guys they are doing SIP in index fund. Okay, like Nifty Biz, Junior Biz, or Bank Biz. Okay, they can continue their SIPs. Okay, also they can continue means the strategy which I am buying. I am explaining you all today. You can add on as per this strategy along with your SIP, no problem. Okay, so in this strategy we will buy only the index fund. Okay, why not stocks? Only the ETF, because this strategy is backtested only on the index. Okay, so that is why I will suggest to buy the Nifty Biz, Junior Biz, and Bank Biz whenever the signal comes. Okay, and the rules are very simple. Uh, Very simple. You can easily remember the rules. Okay. Also, another reason is stock can be easily managed. In management of index is really difficult. Okay, index consists of 50 companies, but stock can be easily managed by the operators. Okay, so that is why I will suggest to utilize this strategy only for the Nifty Biz, Junior Biz, Bank Biz, and you can utilize this strategy also on the gold. You can buy the gold Biz. Okay, so who will be benefited? So we already decided we will buy the index fund. Why the index fund? Because we backtested this strategy on the index fund. So who will be benefited from this strategy? The person, those are doing SIP in the index funds, they can do add-on by using this strategy. Okay, जो लोग अपना SIP कर रहे हैं इंडेक्स फंड में, वो ये स्ट्रैटेजी का जब भी सिग्नल आएगा तब वो लोग अपना एड ऑन कर सकते हैं और अपने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा सकते हैं. ठीक है, और जो लोग ऑप्शन सेलर है, जो अपना मतलब होल्डिंग प्लेस करते हैं कोलैटरल मार्जिन यूज करने के लिए, ठीक है, तो वो लोग भी अपना फंड कुछ अलोकेट कर सकते हैं ये स्ट्रेटजी में. ठीक है, आप डीप में बाय करोगे तो आपके पास इंडेक्स फंड आएगा, बाद में आप उसको प्लेस करके आपको कोलैटरल मार्जिन के लिए यूज भी कर सकते हो. ठीक है, तो और तीसरा कौन होगा? जो नॉर्मल इन्वेस्टर, जिनको कुछ ना कुछ वेल्थ क्रिएट करनी है, वो लोग ये स्ट्रेटजी के हिसाब से बाय कर सकते हैं. ठीक है, तो ये रहा. फिर आगे अभी आप अगर लैपटॉप पे हो तो निफ्टी का चार्ट खोलो, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे, और एक लाइन स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करो. आपको वो लाइन 45 डिग्री में अब दिखेगी. उसको I call that line as a primary trend of Nifty. Okay, starting you have to draw the line from the starting point until 18,500. It will be 45 degree up. Okay, so I call that line as a primary trend of the Nifty. This primary trend is upside. Okay, and Nifty is smoothly going up. Okay, इसमें आपको कुछ डिप्स देखेंगे, अराउंड 4-5 डिप्स देखेंगे जो रिट्रेसमेंट है. ठीक है, उसको मैं सेकेंडरी ट्रेंड बोलूंगा. उसमें आपको कुछ रिट्रेसमेंट दिखेगा. ठीक है, और जो प्राइमरी ट्रेंड है वो इनिशियल से लेके लास्ट तक अराउंड 2000% अप है,
और जो रिट्रेसमेंट है वो कभी भी अराउंड 50% इज द मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, और जो बाकी 3-4 रिट्रेसमेंट है वो एक 25%, 22% और 39% स्मॉल रिट्रेसमेंट है। इफ वी कंपेयर द रिट्रेसमेंट with the Nifty 2000% up move, the retracement are really very small. Okay, so that is why we have to always, if we are investor, okay, Nifty trend is really bullish, so we have to be stay with the trend. Okay, and we have to have one mechanism that we can means utilize the retracement as a buying opportunity. Okay, so buy the dip. जब भी रिट्रेसमेंट आएगा तो हम लोग बाय करेंगे, ठीक है, और अपने यूनिट्स को ऐड ऑन करते रहेंगे, ठीक है। और जिनको एग्जिट करना है इन बिटवीन, वो एग्जिट करने के लिए भी मैं एक पॉइंट बताऊंगा, आप वो भी चार्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप मतलब होल्ड ही करो, बाय एंड होल्ड, ओके, इट विल बी आल्सो ओके। तो आई होप सबने निफ्टी का ट्रेंड देखा होगा 1 मंथ का, ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड दैट इज इन अपसाइड 45 डिग्री अपसाइड अप लाइन, ओके। अगर निफ्टी स्टार्टिंग पॉइंट से अभी तक टू Jagan sir, just a minute. Sorry for interrupting. Yeah. One question, one common question which I am getting in my Twitter DM is, if Okay. I'm opening Nifty chart on a monthly basis, TradingView provides only from 2008. So, is there any other platform which provides further data? Because traders Okay. are checking in Nifty future. So, as you mentioned, we need to check in Nifty spot, right? Right. Because I have the investing.com chart only, and it is Okay. from 96. Yeah. Okay, great. Go ahead, sir. You can go ahead. Okay. So this is the chart. So we have to utilize the dips for buy. Okay. So if you open the Bank Nifty chart also, it is also same. Bank Nifty given almost 1000% up move from the starting. Okay. And gold also given around 800% up move right from the starting. So in every index, Nifty, Bank Nifty and the gold, okay, the retracement are always means bought, okay, always bought, and always the higher high has been achieved, okay. So रिट्रेसमेंट जब आती है तो हमें डरने का नहीं है, पैनिक नहीं होने का है, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास एक प्लान होना चाहिए बाइंग करने का, और बाइंग करने के बाद भी थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन आएगा, ठीक है, लेकिन वो ड्रॉ डाउन के लिए खुद को तैयार करना है, ठीक है। जब जो भी लोग प्रॉफिटेबल है ये स्टॉक मार्केट में, सबसे पहले साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप जो भी बाय करोगे तो मतलब एक प्लान होना चाहिए, विदाउट प्लान आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप जब कोई भी शॉपिंग के लिए जाते हो मार्केट में, सपोज करो आपको एक टीवी लेना है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए का टीवी लेते हो, तो आप बहुत रिसर्च करके जाते हो उसकी टीवी पे कि मुझे सैमसंग का लेना है, फिलिप्स का लेना है, वीडियोकॉन का लेना है, कौन सा भी लेना है, उसके फीचर्स देख के जाते हो सब कुछ, ठीक है। तो जब 1 लाख रुपए का टीवी लेने जाते हो, इतना सोच के जाते हो, या 50,000 रुपए का जो भी है, ठीक है, तो आप अगर मार्केट में 1 लाख रुपए लगा रहे हो, तो तब क्यों नहीं इतना सोचते हो, ठीक है। तब तो आप तुरंत जो भी किसी का ट्विटर पे टिप आ गया या टेलीग्राम पे आ गया, किसी का भी आ गया, आप तुरंत लगाए तो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें विथ प्लान जो भी पैसा लगाना है विथ प्लान लगाना है। आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं यहीं पे बाय करूंगा, इसके बाद इतना ड्रॉ डाउन आएगा तो मैं झेल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पैनिक नहीं होऊंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको पता है, ठीक है, सिस्टम, क्योंकि आपने सिस्टम देखा है कि मैं यहाँ बाय करूंगा, थोड़ा सा ड्रॉ डाउन आ सकता है, फिर उसके बाद अप भी जाएगा। तो ये सब आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा स्ट्रांग होना है, ठीक है। जब आप साइकोलॉजी सुधारोगे तभी अपने आप पैसा भी बनाओगे और प्रॉफिटेबल भी होगे, ठीक है। मार्केट उन लोगों को ही पैसा देता है जिनके पास पेशेंस है, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है, सब कुछ है, ठीक है। अदरवाइज वो क्या कर देता है कि बहुत सारे फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन देके रिटेलर्स ट्रेडर को बाहर निकाल के फिर अपना अप ट्रेंड में चला जाता है, ठीक है, ये सब भी होता है, ठीक है। तो इसलिए
कोई भी सिस्टम आप जब फॉलो कर रहे हो उसके सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए पहली बात, और आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपने ये सिस्टम लास्ट 15 साल या 25 साल से स्टडी किया है। मैं जो बताने जा रहा हूँ एटलीस्ट मैंने तो स्टडी किया है, ठीक है। तो इसलिए मैं तो डरता नहीं हूँ, अगर कोई भी डिप आए तो मैं तो आराम से बाय करता हूँ विदाउट एनी फियर। ओके, तो तीनों सिस्टम पे मैंने स्टडी किया है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और गोल्ड में, ठीक है। तो अभी डिप में क्या होता है कि प्राइस कंटिन्यूअसली गिरते रहता है, बिग बिग रेड रेड कैंडल्स, डिपिंग 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 डिपिंग। ओके, ट्विटर पे मैसेज आएंगे कि निफ्टी 6000 जाएगा, 5000 जाएगा, ऐसा जाएगा वैसा जाएगा, ये सब आते रहते हैं, ठीक है। वो आपको और डराएंगे वो सब मैसेजेस, ठीक है। लेकिन आपको डरने का नहीं है सब वो मैसेज देख के, ठीक है। उनको लगता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हमेशा डिप्स बाय किए गए हैं लास्ट मतलब 15 साल 25 साल जो भी मैंने स्टडी किया, हमेशा डिप्स आर बॉट एंड निफ्टी हैज बीन अचीव्ड हायर हाई, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी को फॉलिंग नाइफ स्ट्रेटजी भी मैं बोलता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आराम से डिप बाय कर लेता हूँ और मेरे यूनिट में होल्ड करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रेटजी के साथ में वही मतलब ये है कि आपको इसमें डीप में बाय करना है, जब प्राइस गिर रहा है तभी बाय करना है, ठीक है। तो इसलिए आपका थोड़ा मन भी, आपकी करेज होना चाहिए, डीप बाय करने के लिए भी करेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव सेंटिमेंट आएंगे, लोग बहुत सारे नेगेटिव न्यूज देते रहेंगे, लेकिन उसी नेगेटिव न्यूज में आपको बाय करना है जब भी प्राइस गिरता रहे, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं तो करता हूँ। और अभी हम चलते हैं रूल्स के लिए, तो इसमें थोड़ा रूल्स आप लिखो तो बेटर रहेगा किसी पेपर पेन पे। ओके, प्लीज राइट डाउन द रूल्स। आपको निफ्टी का डेली चार्ट यूज करना है, निफ्टी का डेली चार्ट, ओके, और उसमें आरएसआई प्लॉट करना है, ओके। जब भी आरएसआई 30 आए आपको पहला बाइंग ऑर्डर डाल देना है। आरएसआई 30 आए तो आपको निफ्टी 20 और जूनियर 20 ये बाय करना है, और अगर बैंक 20 बाय करना है तो बैंक निफ्टी का आरएसआई 30 आना चाहिए, ओके। और निफ्टी 20 और जूनियर 20 के लिए आप निफ्टी का आरएसआई 30 यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑर्डर आपको बाय करना है जब भी आरएसआई 25 आए, और तीसरा ऑर्डर बाय करना है जब भी आरएसआई 20 आए, ठीक है। आपको तीन ही मतलब रूल याद रखने हैं, आरएसआई 30, आरएसआई 25 और आरएसआई 20, ओके। आपको फर्स्ट ऑर्डर में मैं निफ्टी का बता रहा हूँ सिर्फ, तो निफ्टी और जूनियर बीज, ओके। बैंक निफ्टी के लिए आपको बैंक बीज के लिए आपको बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है, और गोल्ड बीज के लिए आपको गोल्ड का चार्ट देखना है, ओके। तो ये तीन रूल सिंपल रूल है, ठीक है। और अभी मैं बताता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी आपको साल में, इन एवरी ईयर, बाइंग द डिप, you will get this buying the dip opportunity only 4 or 5 times every year, not more than that, okay। सिर्फ साल में 3-4 बार मिलेगी आपको ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो लास्ट 15 years में अराउंड 61 टाइम्स दिस अपॉर्चुनिटी के, सो उसमें से भी 29 टाइम्स जो है आरएसआई 30 आया है, ओके। 29 टाइम्स मतलब आरएसआई 30 के बाद में रिवर्सल हुआ है, ठीक है। आरएसआई 30 में आपने एंट्री लिया, उसके बाद में निफ्टी ने रिवर्सल मार दिया, ठीक है, उसके नीचे नहीं आया प्राइस, ठीक है। तो 50% ऑफ द टाइम आप समझ लो कि आप जब भी बाय करोगे तो आपका एमटीएम ग्रीन में आ जाएगा 50% ऑफ द टाइम, ओके। रेस्ट 50% ऑफ द टाइम आपको थोड़ा सा ड्रॉ डाउन दिख सकता है, ठीक है। तो ड्रॉ डाउन के लिए हमको रेडी भी रहना है, ऐसा नहीं कि मार्केट में आप पैसा लगाओगे तो हर बार प्रॉफिटेबल ही रहोगे। ये स्ट्रेटजी बाय एंड होल्ड है, क्योंकि हमें निफ्टी के साथ में पैसा बनाना है, ठीक है। तो 29 टाइम्स ऐसा हुआ है कि आपने बाय किया और निफ्टी ऊपर चला गया, ठीक है। और 14 टाइम्स उसने सेकंड एंट्री दिया है, मतलब आरएसआई 30 के बाद आरएसआई 25 आया है, ठीक है। ये 14 टाइम्स हुआ है आरएसआई 25 आना, और आरएसआई 20 आना 17 टाइम्स हुआ है,
ठीक है, इसका मतलब निफ्टी और ज्यादा गिरा है, ठीक है, आपने बाइंग के बाद में। और एक ही बार ऐसा हुआ है, ठीक है, जो RSI 20 के नीचे गया है वो हुआ है मार्च 2020 में, जब कोरोना का क्रैश आया था, ठीक है। वो क्रैश में वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी था इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। वो कैसे था मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, ठीक है। वैसा अपॉर्चुनिटी लाइफ में मतलब अभी तक की निफ्टी के जर्नी में एक ही बार आया है। वो जो फोर्थ मतलब एंट्री था, गोल्डन एंट्री जो मैं बोलूंगा, ठीक है, वो कैसे, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे, ठीक है। तो ये तो हुआ डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में डेटा हमारे रूल्स है, जब भी RSI 30 आएगा हम पहला बाय ऑर्डर डालेंगे, RSI 25 आएगा दूसरा बाय ऑर्डर डालेंगे, RSI 30 आएगा 20 आएगा हम तीसरा बाय ऑर्डर डालेंगे, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में आपको बहुत मतलब साल में 4 या 5 बार मौका मिलेगा डीप बाय करने का, ठीक है। तो हम उस टाइम में डीप बाय करेंगे, ठीक है। अभी क्या होता है कि सपोज प्राइस गिर रहा है, okay, price is falling down, okay, and it comes to your buying zone, that is RSI 30 or RSI 25 or RSI 20, okay. So how to assess the trend reversal, okay. So trend reversal में क्या होता है कि जब भी निफ्टी फॉल होता है, so it will form a big red candle, okay. So when the trend is about the finish, ट्रेंड जब खत्म होने वाला होता है, तब क्या होता है कि निफ्टी स्मॉल कैंडल्स बनाएगी। स्मॉल कैंडल्स मतलब कौन से कैंडल्स होते हैं, जैसे कि स्पिनिंग टॉप हो गया, दोजी हो गया, ये सब इंडिसिजिव कैंडल्स जो है स्मॉल कैंडल्स बनाए। इनिशियली बिग कैंडल्स, कैंडल साइज विल बी रिड्यूस्ड, कैंडल लेंथ विल बी रिड्यूस्ड, it will try to form the small candles, okay. And this is the means sign, this is the sign the trend is, the falling trend is diminishing, that is the sign, okay. Also it will try to form a double bottom, W type of pattern, cup and handle pattern, inverted head and shoulder. These are the classical chart patterns, okay. It will try to form this type of pattern around this zone, RSI 30, RSI 25 or something like this, okay. So that type of classical chart pattern formation itself indicate the Nifty bottom, you can say temporary bottom, we can say temporary bottom formation is been going on, okay. Few days before I tweeted also, when Nifty was around 16,400, I bought all these bees, Nifty bees, junior bees and bank bees. I posted it on my Twitter also. And when Nifty was around 16,400, I tweeted the temporary bottom is done. 16,400 bottom is means it will act as a temporary bottom, okay. And Nifty exactly reversed from there, okay. So how I given this means from where I got this data, from this system only, okay, because I studied this system for last 15 years. I know this and everything. So how to assess the bottom and how to utilize the deep and all this. So when Nifty was around 16,400 levels, you yourself see, watch on the daily time frame, you will see small type of candles formation around this area, okay. So and also RSI was near 30 at that time, okay. So I utilize that opportunity for buying. Also you will witness RSI divergences, RSI positive divergence, okay. And RSI positive divergence means price will make lower low, RSI will make higher high, okay. That is called as RSI positive divergence. And that RSI positive divergence has rewarded much more times, okay. Means from your entry point, sometimes it is doubled also. Suppose you bought the Nifty bees for 100 rupees, and sometimes it will just giving example. I know Nifty bees is around 180. Suppose you bought the Nifty bees around 100, it has
gone 150, 150 or 180 or 200 like this also. So RSI positive divergence are always rewarding, rewarded in the past. Okay, so whenever you see any RSI positive divergence on the chart, it is a must buy by the dip. Okay, it is a must buy. So this is on the daily time frame. ओके, तो हमने देखा कि जब भी फॉल होगा बिग बिग कैंडल्स बनाई जाएगी, जब फॉल खत्म होने पे होगा तब स्मॉल स्मॉल कैंडल बनेगी, क्लासिकल चार्ट फॉर्मेशन फॉर्म होगा, डबल बॉटम, डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न, कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड, ये सब पैटर्न फॉर्म होंगे. ठीक है, उस जोन में आपको आरएसआई डाइवर्जेंस दिखेगा, तो एसेस करने का कि यहाँ पे बॉटम बनने जा रहा है और यहाँ से एक निफ्टी अपमूव ले सकता है. ठीक है, तो ये हो गया उसका डेली चार्ट पे. ठीक है, तो डेली चार्ट पे हमने तीन ही सिग्नल बाय करना है, RSI 30, RSI 25 और RSI 20. ठीक है, हमें बाय करना है और बॉटम कैसे एसेस करना है वो भी मैंने बता दिया. ठीक है, और सपोज आपने यहाँ पे ये सब जोन में बाय किया. ठीक है, you bought the newer Nifty Biz or index fund at around these levels. Okay, so those who wants to exit and make some profit, for them you just draw EMA 50 on your chart, daily chart, EMA 50. Whenever Nifty closing below EMA 50, exit your holding. Okay, exit your holding. And whenever Nifty, suppose you exited and it went again up from that zone and it closed above EMA 50, you can again take the entry with stop loss of that closing area, small stop loss. Okay, because in my back test I observed EMA 50 has been respected very well by the Nifty. Okay, EMA 50 निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी भी है, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करता है EMA 50 को. जब भी EMA 50 पे आता है वहां से निफ्टी एक रिवर्सल देने की कोशिश करता है. ठीक है, तो EMA 50 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता है तो आप आपका टेम्पररी होल्डिंग एग्जिट कर सकते हो. मैं एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन आपको अगर करना है तो कर सकते हो. ठीक है, तो एक पॉइंट वो है जो आप लिख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, और अभी मैं जाऊंगा हायर टाइम फ्रेम में. मैंने डेली टाइम फ्रेम डिस्कस किया, अभी मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाऊंगा, वीकली और मंथली. ठीक है, और ये दो जो टाइम फ्रेम है, ये दो टाइम फ्रेम में जो बाइंग सिग्नल है, दैट इज गोल्डन बाइंग सिग्नल. ओके, क्योंकि ये बाइंग सिग्नल जब आएगा तो आपको उसमें ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं दिखेगा. ठीक है, हो सकता है कि आपके बाइंग से ही निफ्टी अप जाए. ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको आपके चार्ट में RSI ड्रॉ करना है. ठीक है, और इसमें मेरी जो स्टडी है, इसमें लास्ट 22 इयर्स में ओनली 13 एंट्रीज मिला है आपको RSI 30 का. ठीक है, RSI 30 में जो एंट्री मिला है ओनली 13 टाइम्स मिला है, और वो जो रिवार्डिंग है जहां भी आपने बाय किया है, ठीक है, वो काफी ज्यादा रिवार्डिंग है. मतलब डेली टाइम फ्रेम से तो बहुत ज्यादा रिवार्डिंग है वीकली टाइम फ्रेम में. ठीक है, तो एंट्रीज बहुत ही कम है इसमें. हो सकता है कि साल में आपको एक ही एंट्री मिले, या 2 साल में एक या 2 मिले. ठीक है, तो लेकिन वो जब मिलती है तो उसको मिस नहीं करने का है, वो डीप को. ठीक है, वो डीप को जरूर बाय करना है. ठीक है, तो ये वीकली RSI 30 का रहा, ये वीकली टाइम फ्रेम का रहा. ये वीकली टाइम फ्रेम की जो एंट्री मिलती है, डू नॉट मिस दिस एंट्री. ओके, just go and buy, close your eyes and buy, no problem. Okay, third time frame is monthly. Okay, और आप बिलीव नहीं करोगे, मंथली टाइम फ्रेम में सिर्फ एक ही बार 22 साल में RSI 30 गया है, वो गया है मार्च 2020 में, और बाइंग सिग्नल आया था अराउंड 7,600 when Nifty was 7,600. Okay, that time buying signal came, and now the price is 18,500 high is made in the Nifty. So almost how many percentage? Okay, so more than double
Okay, it is more than double. The return has been given from the buying signal. Okay, so मंथली में अगर आपको RSI 30 मिलता है तो एक तो समझ लो कि आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसकी तो वाट लग चुकी होगी, ठीक है, लेकिन आपको एक नया भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिसको हम बाइंग द डिप बोलेंगे, ठीक है। तो वो साल 22 साल में सिर्फ एक ही बार मिला है, लेकिन आपको अगर मंथली टाइम फ्रेम में ज्यादा एंट्री चाहिए तो RSI 40 लाइन यूज करना है, नॉट 30, ठीक है। RSI 40 में आपको 11 एंट्रीज मिला है 22 साल में, मतलब हर 2 साल में एक एंट्री मिला है। ओके, हर 2 साल में एक एंट्री मिला है और वो एंट्री ने भी बहुत ज्यादा रिवार्ड दिया है, बहुत ज्यादा। RSI 40 में जो आपने बाय किया है उस एंट्री ने भी बहुत ज्यादा रिवार्ड दिया है। तो RSI 40 का एंट्री मंथली टाइम फ्रेम में मिस नहीं करना है, RSI 30 का एंट्री वीकली टाइम फ्रेम में मिस नहीं करना है, और डेली टाइम फ्रेम में आपको 3 बार बाय करना है, RSI 30, RSI 25 और RSI 20 में बाय करना है, ठीक है। तो ये सब मतलब बाय द डिप के ये है पैरामीटर्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद निफ्टी ने अच्छा रिवार्ड भी किया है, ठीक है। तो अभी हमने ये सब इतना सब तो बाय किया, अब इतना सब डीप में बाय, अभी वी आर बाइंग इन द डीप, ओके। सो बाइंग इन द डीप दैट मीन्स you are ready to take some risk, okay। So what is the risk here? Every strategy has some risk, okay। So what is the risk here? Risk here is the drawdown, because you are buying when there is a extreme negativity in the market, okay, you are buying when there is a extreme negativity in the market, okay। So risk here is this strategy has given the drawdowns 3 times on the Nifty, okay, 3 times on the Nifty and 4 times on the Bank Nifty in last 22 years, okay, in last 22 years। The first drawdown is 50%। drawdown means आपने जब बाय किया, सपोज 1 लाख का निफ्टी RSI 30 पे आपने बाय किया, ठीक है, तो आपका जो PNL है वो आपको रेट दिखाएगा। बाइंग के बाद अगर प्राइस गिरता है तो आपका PNL आपको रेट दिखाएगा। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन अचीव्ड इज 50%, दैट टू इन 2008। जब 2008 का क्रैश आया था वो उसमें ड्रॉडाउन आपका चला गया था 50% तक। मतलब आपने 1 लाख का अगर निफ्टी बीस बाय किया 2008 में RSI 30 सिग्नल के बाद, तो आपका जो अकाउंट वैल्यू है वो 50,000 रुपीज हो गया था, ठीक है। दूसरा ड्रॉडाउन अराउंड 2018 के आसपास आया था, 16-18 के आसपास, उसमें 20% ड्रॉडाउन है सिर्फ। और मार्च 2020 में जो फर्स्ट RSI 30 सिग्नल आया था, जब क्रैश हुआ था निफ्टी, तब ड्रॉडाउन है 38%, ठीक है, आपके बाइंग लेवल से, ठीक है। तो 3 बार ही आपको ड्रॉडाउन मिला है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 4 बार मिला है। तो बैंक निफ्टी में 2008 में 61% का ड्रॉडाउन है, और बाकी जो ड्रॉडाउन है ऑलमोस्ट 31%, 28% एंड 44%, ओके। सो 4 ड्रॉडाउन्स, ये आपको रेडी रहना पड़ेगा, लेकिन इसके आगे जो आपको रिवार्ड मिलने जा रहा है वो भी अच्छा ही है, क्योंकि ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी है। इसमें आपको कैपिटल उतना ही डिप्लॉय करना है कि इतना अगर ड्रॉडाउन आए तो आप पैनिक ना हो, ठीक है, उतना ही कैपिटल लगाना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या, मैं एक एग्जांपल देता रहता हूँ लोगों को कि आपने देखा होगा कि आपके आसपास में कुछ लोग जो है स्क्रैप का बिजनेस करते हैं, मतलब जो भी भंगार है, वेस्ट प्लास्टिक है, बाय करेंगे, या जो लोहा है ये सब बाय करेंगे, ये सब बाय करेंगे, लेकिन उस बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, भले वो स्क्रैप का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अगर वो स्क्रैप का बिजनेस करेंगे तो उनके कपड़े गंदे होंगे, ये सब गंदे होंगे। वैसे ही हम लोग भी यहाँ पे डीप बाय करके वही उसी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, स्क्रैप का बाय बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम में सबने थ्रो किया है प्राइस को, ठीक है। जब सब प्राइस को थ्रो कर रहे हो और आप उसको बाय कर रहे हो जो स्क्रैप की प्राइस में, ठीक है, तो थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन के लिए आपको रेडी भी रहना चाहिए। आप अगर उतना रेडीनेस रखोगे तो आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होगे, तो आप पैनिक नहीं होगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और इसमें आपको कैपिटल उतना ही यूज करना है कि आप पैनिक ना हो, क्योंकि मैंने पहले ही आपको ड्रॉडाउन सब कुछ बता दिया है, और रिवार्ड भी आपको इसमें अच्छा ही मिला है। तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। आप अगर ऑप्शन सेलर हो तो आप कोलेट्रल, मतलब जो
प्लेस करके कोलेटरल यूज कर सकते हो, उसके लिए आप उसके हिसाब से आप इसमें इंडेक्स फंड बाय कर सकते हो। ठीक है, आप अगर लॉन्ग टर्म होल्डर हो तब भी आप कर सकते हो, एसआईपी कर रहे हो तो तब आप ये स्ट्रेटजी को एक एडवांस स्ट्रेटजी मान के यूज कर सकते हो। ठीक है, और हमें इस स्ट्रेटजी से ओनली निफ्टी का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ठीक है, जो अप है उसी को यूज करना है। और निफ्टी कितना ऊपर जाएगा अगले 10 साल जो है इंडिया का है, अगला डिकेड और उससे भी ज्यादा हमारा इंडिया का है। ठीक है, आप इन्वेस्टेड रहिए, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टेड रहिए। ठीक है, और आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ आई विल सी निफ्टी अभी 17,500 तो 1,17,500 अराउंड 2035। आई एम रिपीटिंग दिस। ओके, so with this I will end my things. If you have any question you can ask. Yes. So traders who are part of this Twitter space, traders or investors, if you have any questions, feel free to just send me a request. I will allow you to speak one by one, ask your questions. Sachin sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can ask your question. Meanwhile, traders, stay connected with us. Follow us on Twitter and stay connected with us to get many more learning like this. Sachin sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can ask your question. Okay, I think he's not responding. Jitendran sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can ask your question. हेलो Yes जी, sir. गुड इवनिंग सर। Good evening. जो डेली टाइम फ्रेम है जो निफ्टी का, जैसे सर बता रहे हैं, तो मैं अभी जो डेली टाइम फ्रेम उसका देख रहा हूँ, तो उसका लो जो दिखा रहा है डीप, वो 40 के आसपास दिखा रहा है आरएसआई में। मतलब 30 नहीं दिखा रहा है वो, मतलब शायद मेरे इसमें गलती से दिखा रहा है या फिर बस मुझे कंफर्म करना था वो। आप मंथली टाइम फ्रेम में पूछ रहे हैं? डेली टाइम फ्रेम पे नहीं, डेली टाइम फ्रेम में कब की बात कर रहे हो आप? डेली टाइम फ्रेम जो है उसमें जो आरएसआई जो दिखा रहा है, मतलब भी रिसेंट भी, अगर रिसेंट जो था 16,400 का कुछ तो वो भी आरएसआई कुछ 40 दिखा रहा है वहाँ पे मुझे डेली टाइम फ्रेम पे। नहीं, 30 है। 30 है ना? ओके हाँ, ओके 30 है। थैंक यू। Gopal sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Okay, good evening to all of you. Yes. My first question is on daily time frame. If we use this strategy, so execution is on daily time frame, or it is some like weekly base or like that? No, if you are using it on daily, execution should be on daily. Okay. And second, if you get the buy signal on the weekly and monthly, it is a golden signal. You should not miss that signal. Okay. You have to buy. Okay. And second question is if I have some specific amount for utilize this opportunity, so I can invest in one go, or I have to wait for another opportunity as well. Means how we can. You can divide that available capital in 3 parts. 3 parts. Okay. 50% of the time it is reversed. It is reversed from the RSI 30. Okay. But another 50% of the time it has given opportunity to buy the more deep. Okay. So 50% of the capital, your 50% of the available capital you can deploy on the first signal. Okay. You can divide in 2 parts for the next signals. Okay. Okay. Roshan sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Okay, thank you, sir, for allowing me. So, sir, I have I have 2 questions actually. So, first thing is, now, as we know, it's going on completely bull phase. So, as you mentioned, like 4 or 5 times in a year, we'll get the chance. So, what about some major bear phase sometimes will come? So, did you get a chance to see like how many times we'll get, like around 10 times, or I mean, do you have any specific number for that? See, I backtested this for more than 20 years. So in that 20 years, 3 major crashes came. So everything is included in this backtesting. Everything is included. Okay. All the
all the bear phase, all the sideways phase, all the bullish phase, everything is included. Okay. Okay. So no need to worry. All the data is taken care. Okay. Okay. Thank you, sir. Sir, one more question I have. So this is like you said, in a year we'll get 4 or 5 times. If somebody wants to go aggressive, can we do the same thing on say 2 hours time frame? 2 hours will be very small time frame. Okay. It will give you many. If you reduce the time frame, it will give you many signals also. Okay. Okay. With less time, low time frame, the accuracy will be low. Okay. So that you need to take care. Okay. Okay. Thank you. Thanks. Thank you. Bhavesh sir, I've allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Hello. 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 Yes, sir. Sir, Yes. it is only applicable for the Nifties or particular stock specifically? See, I already told. I backtested this for Nifty, Bank Nifty, and the gold. So for this, you can use all these three. But for the stock, one stock can be managed by the operator or institution or something like that. Like what happened in the Yes Bank or DHFL, all the big stocks. They were one of the time they were the diamond stocks. And what happened it now? Okay. So stocks can be managed, index cannot be managed. So better to use this on the index only. Okay. So this is my suggestion. Okay. Is there any selling signal for that when we are buying at the dip? So Okay, can we yes? Yeah, when you are buying at the dip, you just plot EMA 50 on the Nifty. Okay. When your Nifty is giving close below EMA 50, you can exit. Hello. Okay. I'm audible. Okay. Okay. Thank you, sir. Pankaj sir, just a minute, sir. Let the question get completed. Hello. Yes, Pankaj sir, you can go ahead. You can ask your question. Hello. Yes, Pankaj sir, you can go ahead. You can ask your question. Hello. Yes. Hello. I think he's our. Okay. Sandeep sir, I've allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Pankaj sir, your voice, we are audible, we can hear you, but you can't hear our voice. Just reconnect again. Sandeep sir, I've allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Raghu Sharma sir, I've allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Raghu Sharma sir, I've allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Sir, what are your views about the AMC sector, asset management? You are asking about particular sector. So in the AMC, just like few stocks are HDFC AMC or investment call. Few stocks are. See, if you asking about a particular stock, then HDFC AMC, UTI AMC, the stocks are good in the AMC sector. Okay. So can we get some return? Regarding the growth considered in the coming days. Okay. So AMC sector is also good for the investment, and particular to some of the stocks which looking to good means UTI, AMC, and HDFC. Okay, sir. Thanks a lot. And second thing I want to consider is about the budget. Can we put all our money before the budget or after the budget? Okay, this is a irrelevant question. Okay. So I am totally invested. Because I have made some investments within the textile sector and the chemical sector. Most of my investments are within those two sectors. So can we stay on cash right now? I will tell myself I am totally invested from last 1.5 years, fully invested. I never withdraw my money. Okay. So many bad news came and go. So many, I think 1-2 budget also came and go. And now also budget, but this is not my exit point. Okay. So I will exit only when the system will give me the exit.
Why will I exit? I am carrying my all the investment is in my now there. So okay. So I will not withdraw it if there is a budget, if there is anything also. Let the system will give me the buy signal, I exit signal, I will exit. Okay. Okay. So like this. We have one exit system. So, what about the exit system? Do you have any use any indicators like super trend or something else like that? Yes, you can use indicators for your exit. My exit system is it is based on the price also. From my entry, if the price fall more than 10-15%, okay, I will exit. I will exit if weekly super trend tend to close below. I will exit. Okay, like this. So I have some exit criterias. I will exit. So if there is a means market correcting or something like this, the system will give me the exit and I will automatically come in cash. Okay. So yeah. So your exit system should be like this. Just last one stock I want to get your views about is Bajaj Consumer Care. Raghu sir, sorry for this. This session is not for any stock recommendation or idea. Thanks a lot for your views. Thank you. N Reddy sir, I've allowed you to speak and turn on your mic and you can ask your question. Yeah, hello sir. Yes. Thank you very much for a nice, wonderful information, sir. And I have one question, sir. In this RSI divergence, when we are taking, how much period we have to consider? By default, RSI 40. Yeah, 30-40 when we are choosing, it will last period from previous 7 days like that when you are doing selected in the day. If it is more than 10-14 days, it will be okay. It should not be more than less than 7 days. Okay, it should not be less than 7 days. Oh. More than that, it will be okay. Okay. Thank you very much, sir. Okay. Shakti, sir, I've allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Hello, sir. Thanks for the info. I have just got one question. It's regarding how much to average when the RSI, if I'm already holding some positions in Bank Nifty Nifty Bs or Bank Nifty Bs or Junior Bs, how much to average when RSI hits 25, 20 and 30? Can you repeat the same in English because it was in Hindi, so I didn't understand. Okay. Suppose if you have 1 lakh capital. Okay. Free capital. Okay. Invest whenever there is RSI 30 signal came, invest 50,000. Okay. At RSI 30, invest 50,000. Rest 50,000 divide 25,000, 25,000. RSI 25, invest 25,000. RSI 20, invest 20,000. Okay. So like this. And fourth time, if you see any divergence, next time after RSI 20, if you see any divergence in RSI, you can invest some more capital also if it is available with you. Thank you, sir. Okay. Yeah. Jagan sir, time is 9:25. Do you have more time to accept few traders' question? Answer few traders' question? You can take questions, no problem. Okay. Sudhakar sir, I've allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. हेलो सर, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है. जैसा आपने बताया था कि एग्जिट लेने के लिए EMA 50 लेना है, तो जनरली मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर RSI मोर देन 60 या 70 हो गया तो तब एग्जिट ले सकता है या स्टिल होल्ड कर सकता हूँ? नहीं, होल्ड करो, क्योंकि जब RSI 60-70 रहता है तो प्राइस काफी बुलिश रहता है, तो आपको वहां से भी आगे ज्यादा रिटर्न मिलेगा. ठीक है. अच्छा, तो तब पैनिक नहीं होना है, होल्ड करना है. हाँ, एग्जिट नहीं करना है, आपको होल्ड करना है, क्योंकि वहां तो प्राइस असली बुलिशनेस वहीं पे आ जाता है. ठीक है. तो आपको वहां पे होल्ड करना है. जब EMA 50 के नीचे क्लोज दे तभी एग्जिट मारना है. ठीक है, थैंक यू. Okay. Satpal sir, I allowed you to speak and turn on your mic and can ask your question. Satpal sir, I've allowed you to speak and turn on your mic and can ask your question. Sir,
सर नमस्कार। हेलो हेलो, यस सर, यू कैन गो अहेड। हाँ सर, मेरे पास में ये बियर्ड सेल के आ रही है राइट इंटाइटलमेंट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? इसके लिए क्या क्या क्वेश्चन है आपका? बियर्ड सेल के मेरे पास में 100 शेयर थे इनकी रिकॉर्ड डेट से पहले, अभी मेरे को 33 शेयर और मिले हैं। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। आपके होल्डिंग में मतलब 33% शेयर मिले आपको? जी, राइट इंटाइटलमेंट वाले। कौन सा स्टॉक? बियर्ड सेल। बियर्ड सेल, बियर्ड, ओके, यू कैन BEARD। सर, this is not relevant question. This is not relevant question. But if you are Satpal getting sir, just a minute, sir. Jagan sir, just we will avoid this question. To be honest, Satpal sir, sorry for this. This session is not for any kind of stock question or stock recommendation. Sorry for it. Okay. Okay. Thank you. But, Sasikanth sir, I just want to answer in only small. yes, sir. Go ahead. If you are getting any shares in the right issue, okay. Sir. If you are getting a profit, you can exit or you can keep it with your existing holding. No problem. ठीक है sir. Okay, thank you. Thank you. Sasikanth sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Yeah, hello everybody. As explained by you, I am looking at the daily chart, and around this, when you said that the RSI came to 30, but I can see that it never reached 30. Yeah, in the month of just recently, you said that around 16,400. It came near to 30. So I wanted to know if I am looking at the right chart. Okay, you are looking exactly 30, yeah? Yeah. Okay, it came near to 30 means it came around 31. Yeah. It came around 30. Right. It did, yes. Right. It came around. So that is also okay, you mean? See, if you are seeing the positive divergence, RSI, there was a positive divergence. Yeah. Price making lower low and RSI making higher high. Okay, and your RSI was in that zone. Yeah. So utilize the opportunity. Right. We are waiting. I am always looking for the positive divergence. Okay, in case of Nifty, and whenever I see the positive divergence, I will buy. Right. Yes. Okay. Thank you. I will add on my units in the Nifty Biz and Junior. Fine. Yeah. Thanks, sir. Welcome. Okay. By the name, Twitter handle name, Equity to Fly, Arsh. You can turn on your mic, you can ask your question. Yeah, thank you for the opportunity. JK sir, आपका buy on the dip will work on intraday trading strategies also on indices? I didn't try that one. Okay. Thank you, sir. I didn't try. Archit Kapoor sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. He is not responding. Darshan sir, I have allowed you to speak and turn on your mic and you can ask your question. Darshan sir, I have allowed you to speak and turn on your mic and you can ask your question. सबको नमस्कार। Yes. सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अपना बॉलिंजर बैंड पे 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज पर यदि अपन डिप बाय करते हैं और स्टॉप लॉस उसके थोड़ा नीचे लगाते हैं तो सर उसमें रिटर्न अच्छा मिलता है कि अपन वहां से वो रिवर्स होता ही है ज्यादातर। इस बारे में क्या ख्याल है सर आपका? हाँ, बॉलिंजर बैंड का तो मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ बॉलिंजर बैंड। 20 डे मूविंग एवरेज से वो क्या कहना है 20 पीरियड मूविंग एवरेज से वो मतलब कि उसको लाइन ऑफ अपन है ना अट्रैक्शन मानते हैं कि वो एक बार नीचे आता है फिर उसके ऊपर जाता है। तो मैंने इसके अंदर बैक टेस्ट तो नहीं किया लेकिन मैं इसको फॉलो करता हूं तो इससे रिटर्न मिलता है सर। तो मैं केवल आपका सेकंड चाहता था। चलो थैंक यू।
नहीं, आपने अगर बैक टेस्ट किया है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट अगर पॉजिटिव है उसमें तो बिल्कुल आप करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बैक टेस्ट आपका सर बैक टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं उसको प्रैक्टिकली यूज करता हूँ। जैसे अपन ने अभी एट द मोमेंट अपन ने कोई चीज 10 शेयर खरीदे, निफ्टी 20 ही खरीदे, अगर वो 20 पीरियड की मूविंग मैं दिन लेता हूं तो 20 दिन के मूविंग एवरेज की बॉलिंजर बैंड पे आता है, तो अपन उसमें पिरामिडिंग कर लेते हैं, नीचे रिवर्स की 40 ले लेते हैं और उसका स्टॉप लॉस उससे थोड़ा नीचे लगा देते हैं। वो रिटर्न ऊपर की विंग की तरफ जाता ही है सर, तो जाता है सर। बॉलिंजर बैंड में नीचे के बैंड से ऊपर जाना ही है उसको, उसके लिए उसको बैंड बोलते हैं। ठीक है, आप उसको क्या करो, बैक टेस्ट करो, बैठो लैपटॉप पे। हाँ जी। एक दिन के लिए 7-8 दिन के लिए एक बार बैक टेस्ट के रिजल्ट लिखो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर आप जो बाय करेंगे ज्यादा कॉन्फिडेंस से बाय करेंगे। हाँ, नहीं वो उसमें क्या होता है कि अपन पहले उसमें ज्यादा पिरामिडिंग रिवर्स कर नहीं पाते क्योंकि वो नीचे भी जा सकता है उसके 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे। भाई अपन ने तो बीच की मिड पे लिया है, अगर उसके नीचे भी 2 डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन में जा सकता है तो इसलिए कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आता है। बैक टेस्टिंग से वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। Vaibhav sir, I've allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Yeah, hi. Thank you, JK sir, for the great learning session. Just 2 queries, sir. I am new to this market, recently joined. So one is I wanted to know more about positive divergence you just mentioned. What is positive divergence? Okay, I will tweet one video which is on my YouTube channel. Okay, sir. Where I explained RSI divergences, that too on the Nifty. Okay, so you can watch that video. Great, sir. And just one more quick query, sir. As you mentioned, we all know mutual fund investment per month inflow has grown tremendously. So, abhi bhi, does FFI's buy sell has its own importance in movement of Nifty 50? It is important, but our DII cash inflow is now too much increased, so it is now last month FII has done huge selling. Okay, but DII buying came and it means not allowed Nifty to fall more. Okay, so it is important. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. So thank you so much for attending the session. Traders, you can stay connected with us. Follow us on Twitter and stay connected with us. There is many more Twitter space and Twitter learning is getting ready to come on the upcoming trading session on different topics. So support us, stay connected with us, follow us on Twitter. We'll be back by yet another learning Twitter space in upcoming days. Thank you.